हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे एंड जो आपके पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं उनको अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज फिर से हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स को एक साथ यूज़ करेंगे। हम वहाँ पर क्या क्या आइडेंटिटीज यूज़ करने वाले उनको सॉल्व करने के लिए वो देखते हैं। तो चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। अब आइडेंटिटीज का मतलब क्या है कि फॉर्मूले हैं जो आपको यहाँ पर पुट करके वैल्यू सॉल्व करना है। अभी के फर्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसमें ही ए माइनस बी होल स्क्वायर आए तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, पहले तो हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बस पावर 2 रखनी है। तो पावर 2 रखते हैं, जैसे एक टर्म है बी टर्म है तो उसको मान लेंगे हम ए टर्म और इसको मान लेंगे हम बी टर्म। ठीक है, तो उसको करेंगे कैसे, जस्ट लाइक ए प्लस बी होल स्क्वायर था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9x होल स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 9x और बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8y। देन हमारे पास क्या है बी स्क्वायर, तो बी क्या था हमारे पास 8y होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 से 81, एक्स स्क्वायर करेंगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास 8 9 से कितना होता है 72, 72 इंटू 2 करेंगे तो दैट इज 144 एक्स इंटू वाई एक्स वाई। देन प्लस 8y स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 एंड दिस इज वाई स्क्वायर। देन इसके बाद हम कोई और आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। चलिए माइनस के लिए यूज़ कर लेते हैं हम, चलिए इसको ले लेते हैं। चलिए जी पार्ट है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, बेसिक आइडेंटिटी आ गई है, जस्ट लाइक ए माइनस बी होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है ए देखेंगे तो दैट इज 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/x। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस बी की वैल्यू दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/x होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 स्क्वायर करेंगे तो 4, एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 इज 4, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, प्लस 1 स्क्वायर इज 1, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहाँ से हम क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास 93 स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 90 प्लस 3 होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर आप इससे क्या कर सकते हैं 100 माइनस 7 होल स्क्वायर, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे प्लस वाले पार्ट ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं तो इसलिए मैं प्लस में कर रहा हूँ, आप जिसमें चाहें उसमें कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी। देखिए यहाँ पर ए की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ए इक्वल्स टू 90, बी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर हम करेंगे तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो चलिए हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो कितना है 90, यहाँ कर लेंगे 90 स्क्वायर। बी की वैल्यू देखेंगे तो दैट इज, तो अभी तो नहीं चाहिए 2, ए इज 90 और बी की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली थी 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है, सो कहेंगे तो 9 9 से 81 एंड एक जीरो की कितनी जीरो हो जाएंगी 2 जीरोस। तो यहाँ पर देखिए 9 2 से 18, एक काम 9 3 से 27 इंटू 2, 7 2 से 14 डिवाइड बाई 10, 1140। देन उसके बाद 3 स्क्वायर इज 9। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8100
1140 ये करेंगे तो हो जाएगा 9, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9249। तो बस आपको इस तरह से ये सॉल्व करना। चलिए उसके बाद आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इवेल्युएट। तो यहाँ पर आप लोगों को इनकी वैल्यू सॉल्व कर लिए। चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं सी पार्ट। चलिए इसी का बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं जैसा। ओके तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज ए दिस इज बी, तो ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और यहाँ पर आ जाएगा बी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती थी जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ, तो वो यहाँ पर आई यहाँ पास बी तो होती थी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू होता है यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर माइनस बी को देखें तो 3y है यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। क्लियर? चले देन उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ओके यहाँ से ले लेते हैं हम बी पार्ट। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, इनको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आता है 25 स्क्वायर 64y स्क्वायर एंड माइनस 80xy। यहाँ पर आता है x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 3। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो वैल्यू पुट करें। अगर हम इसको शॉर्ट करके फिर वैल्यू पुट करें तो ज़्यादा ईजी रहेगा। चलिए करते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किससे इक्वल होता था ए माइनस बी होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 8y होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 5x और यहाँ पर आ जाएगा 8y। ठीक है, तो 1080। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 5x माइनस 8y होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉरी पर यहाँ तो हमें वैल्यू पुट करने है ना। हाँ तो देखिए 5 की जगह तो हम 5 ही रखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 माइनस 8 की जगह तो 8 ही रहेगा। वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 8 3 ज़ा 24 का स्क्वायर। तो आपको प्लस माइनस करना आता है, तो 20 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस 4 का होल स्क्वायर। 4 4 से कितना होता है 16, माइनस को स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ गया 16। क्लियर? तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर वैल्यू रख के भी करते तब भी इजी आता, सेम ही आंसर आएगा। बट जहाँ से आप इजी मेथड से सॉल्यूशन कर सकते हैं आपको वही। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन गिवन है हमें। चलिए तो यहाँ पे गिवन है x प्लस एक्स प्लस 1 रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिस। ओके तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें पहले इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। सो करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड 1 बाई एक्स। तो आप लोगों को बताते हैं यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज़ करिए हमने, a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? चल इतना करने के बाद से हम यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हो जाएगा √5 होल स्क्वायर एंड इसको करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा 2, ये प्लस में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो √5 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस 2 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वैल्यू हमें यही निकालनी थी। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि आपको इसकी वैल्यू चाहिए एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। ओके, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर।
अब इसको यूज़ करेंगे तो कैसे लिखेंगे, चलिए वो कर लेते हैं। तो हम इसको क्या करने वाले, ओके, तो इसकी वैल्यू लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो उसका करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब x² होल स्क्वायर एंड 1/x² होल स्क्वायर। तो a² प्लस b² हो गया, प्लस अब यहाँ पे हम क्या करने वाले 2a, सॉरी a तो x था, तो यहाँ पर x² मल्टीप्लाई 1/x²। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा x², 2 सा कितना हो जाएगा 4, प्लस इसको करेंगे तो 1/x⁴। ठीक है, ओके, तो दैट इज +2। यहाँ पर करेंगे तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कितनी फाइंड आउट करी थी, 3। तो उसको यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x²। तो ये प्लस में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो थ्री थ्री से 9 -2 = x², सॉरी x⁴ प्लस 1 x⁴ करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, दैट इज x⁴ प्लस 1/x⁴। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, तो हमने यहाँ पे दोनों वैल्यूज निकाली है। ओके, तो इसके बाद हाँ, तो बाकी की सब आप लोग आइडेंटिटीज को यूज करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ, तो ये था क्वेश्चन फ्रॉम सिंप्लीफिकेशंस, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए एक स्मार्ट वगैरह आप इनकी मल्टीप्लाई करें देन सॉल्व करें, ठीक है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 पार्ट है, ठीक है, वो 2ab सेकेंड पार्ट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है a², यहाँ देखेंगे तो क्या हो रहा है 2ab, और यहाँ क्या हो रहा है b²। तो इसका आइडेंटिटी हम क्या ले सकते हैं, a + b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो क्या हमारे पास 0.76, प्लस करेंगे तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 0.24 होल स्क्वायर। तो उसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 + 4 दैट इज 0, कैरी करना 7 2, दिस इज 9 होल स्क्वायर, और 7 2 9 10, एक्चुअली में ये हो जाएगा 10। ओके, तो ये हो जाएगा 90, 10 जो हो जाएगा 1.0 होल स्क्वायर। उसको करेंगे तो 1 स्क्वायर क्या होता है 1, तो आपका आंसर आ गया 1। सिंपल था। ठीक है, तो इसी टाइप से आइडेंटिटी यूज करके हम बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसीलिए आइडेंटिटीज बनाई गई है। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। तो आपके पास थ्री वेरिएबल्स रहेंगे जस्ट लाइक ए बी सी, तो आपको इसका स्क्वायर करना है। बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि दैट यू हैव टू डू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc 2ac। ठीक है, देन इसी में हम साइंस को चेंज करके अपना अकॉर्डिंगली वैसे देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इसी फॉर्मूले ध्यान रखना, आप ज़्यादा फॉर्मूलेस को ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर आ गए एक्सपेंड द फॉलोइंग। चलिए, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 5.2 पर, इससे हमें यही आइडेंटिटी यूज़ कर दी है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं पार्ट जस्ट लाइक ए पार्ट। तो यहाँ पर आते हैं दैट इज ए बी सी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी। तो हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे a + b + c होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2ab 2bc एंड 2ck। क्लियर, इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, राइट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपना a, द वैल्यू ऑफ a इज m², देन b की वैल्यू देखेंगे दैट इज 5p होल स्क्वायर, प्लस c की वैल्यू देखेंगे दैट इज -2n होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर 2a भी लिखा हुआ है दैट इज 2a इज m, b इज 5p, प्लस देन 2b क्या है हमारे पास, b इज 5p, देन हमारे पास है देन बी सी, तो आप ब्रैकेट लेंगे हमेशा 2n, देन वी आर हैविंग 2ca, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2, द वैल्यू ऑफ c इज -2n एंड द वैल्यू ऑफ a इज n। क्लियर,
चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज एम स्क्वायर प्लस 5 5 25 पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 एन स्क्वायर, ठीक है, दैट प्लस 2 5 10 एंड दिस इज एम पी। अब देखिए 5 2 10 10 2 20, तो गेट 20 प्लस माइनस इज माइनस, तो हो गया पी एन, यहाँ लिख लीजिए पी एन। देन उसके नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2 2 4 एंड यहाँ पे एम एन, तो यहाँ जाएगा 4 एम एन। तो बस आपको साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और यहाँ पर उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर जो आप लोगों को लेकर आना था। ओके देन उसके बाद बोला गया सिंप्लीफाई, तो आपको यहाँ पर दो आइडेंटिटीज लाकर सॉल्व करना है। ओके तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो पार्ट हैं, अब हमें इन्हें सेपरेटली सॉल्व करना है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। पहले इसको करते हैं जस्ट लाइक ए, एक्चुअली में यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप, बट हमें यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करनी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस जेड होल स्क्वायर। इसको करते हैं माइनस, इसको भी करते हैं 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर जस्ट लाइक 3 9 स्क्वायर माइनस 2 2 सॉरी प्लस 2 2 4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 3 2 6 2 12 एक्स वाई, ठीक है, और 2 2 2 इंटू जेड, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा वाई जेड, एंड फिर होता है सी ए, तो यहाँ पर जेड इंटू इसको करेंगे तो प्लस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस जेड, इसको करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर ए स्क्वायर, देन प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 वाई स्क्वायर, सी हो जाएगा जेड स्क्वायर, देन प्लस 2 ए बी होगा यहाँ पर, तो प्लस 2 3 6 6 2 12। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ इससे कि आप लोग भी डायरेक्ट कर सकें, ठीक है, वरना हम स्टेप बाय स्टेप तो करते ही हैं। तो यहाँ पर देखें 2 2 4 ये हो जाएगा प्लस 4 वाई जेड, आप साइन यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस। चलो इसको चेंज कर लेते हैं। तो आपको साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एंड देन ये माइनस माइनस क्या माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस 3 2 6 एक्स जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ बीच में साइन माइनस है और ये पूरी एक इक्वेशन है फॉर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप लोगों को ना सबके साइन चेंज करने हैं यहाँ पर। तो चलिए अब मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज़ 9x स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई माइनस 2। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 वाई जेड एंड 2 2 4 वाई जेड, यहाँ पर आ जाएगा 4 वाई जेड एंड ये आ जाएगा प्लस 6 एक्स जेड। चलिए तो ये प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्यों हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस माइनस दैट इज माइनस 12 एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 4 वाई जेड एंड माइनस माइनस प्लस 6 एक्स जेड, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जो प्लस माइनस वो क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस नहीं माइनस नहीं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस माइनस को छोड़ देते हैं, देखिए माइनस में तो ये कर जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस में, हाँ तो ये भी बच जाएंगी। तो देखिए ऊपर क्या बचा था हमारे पास, जस्ट लाइक अगर हम सॉल्व करें तो एक तो ये बचा है माइनस 12 एक्स वाई, देन उसके बाद यहाँ पर आ गया माइनस 12 एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस 6 एक्स जेड एंड प्लस 6 एक्स जेड।
ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस कहेंगे तो हो जाएगा -24 XY + 6 2 ज़ 12। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12XZ। तो हमारे पास आंसर आ गया दिस पार्ट। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी लगानी थी और सॉल्व करना था, ईजिली हो जाता। ठीक है, अब भी हो जाएगी, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करें बस। चलिए यहाँ से फाइंड द वैल्यू का क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन चलिए हो गया a + b + c = 9 और a b b c और c a हो गए हमारे पास 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, पूरी आइडेंटिटी लिखो बोर्ड पर। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, जस्ट लाइक ओके, तो आप कैसे लिखोगे इसको, तो यहाँ पर लिखिए a + b + c होल स्क्वायर इक्वल्स यहाँ पर आ जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ce। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। अब उसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए a + b + c की वैल्यू कितनी है, 9 गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9²। तो इसका तो एकदम में फाइंड आउट करना है, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं a² + b² + c² प्लस यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 2ab + bc प्लस यहाँ पर आ जाएगा c। ठीक है, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 9 से 81 = a² + b² + c²। तो यहाँ पर करेंगे दिस इज 2, इसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे 23, तो ये हो जाएगा 23। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो हो जाएगा 81 = a + b + c था, हो जाएगा a² + b² + c² प्लस 2 × 6 2 2 × 4। ए प्लस में रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 81 - 46 = a² + b² + c²। ठीक है, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो दिस इज 5, यहाँ पे बचा 7 7 - 4 = 3 35 = यहाँ पर जब a² + b² + c²। और आई होप हमें यही फाइंड आउट करना था, तो उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 35। चलिए तो ओके, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्यूब्स। अब देखो, ये जो आइडेंटिटीज हमने अभी तक करी थी, ये हमने करी थी स्क्वायर बेसिस पर। अब हम करने वाले क्यूब्स में, क्यूब्स ऑफ बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी होगा, अब हम यहाँ पर देखने वाले। तो द फर्स्ट वन इज a + b होल क्यूब, दैट इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। अगर यहाँ पर हम क्या करें, इसको थोड़ा सा और चेंज करें, तो अब इस पार्ट को हम यहाँ पर रखने वाले हैं और ये पूरा पार्ट हम इधर शिफ्ट करने वाले हैं। देखिए ये बचेगा हमारे पास a³ + b³, यहाँ पर आ जाए a + b होल क्यूब दिस पार्ट, और ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। चलिए उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज a - b होल क्यूब, दैट इज a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b। तो अगर हमें a³ - b³ चाहिए तो हम इसको पार्ट को उठाने के इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a³ - b a - b होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a - b। क्लियर। चलिए इतना रहने का फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो हमें बस वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोली गई है, तो हमारा था अपनी एक्सरसाइज। ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं, दैट इज 5.3। तो यहाँ पर बोलेगा फाइंड द क्यूब। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 तो यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो ये हो गया हमारे पास a + b होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिखते हैं सबसे पहले, दैट इज a + b। आपको भी हमेशा जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको भी आइडेंटिटीज लिखनी है। ठीक है, तो इससे आपको आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी और आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इसकी आइडेंटिटी देखते हैं, a + b होल क्यूब, दैट इज a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। a की वैल्यू हो गई हमारे पास 10m होल क्यूब, b कितना है पास 7n होल क्यूब प्लस 3। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10m, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7n। ठीक है, ये थोड़ा सा उसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में 10m + 7n।
ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 क्यूब इज 1000, चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 343 n क्यूब। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21, 210 mn, और अभी तो ये भी बचा हुआ था, यहाँ लिख लेते हैं 10m + 7n। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, थोड़ा आगे ले जाके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000 m क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 343 n क्यूब। सो करेंगे तो हो जाएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 21000 m इंटू एम, दैट इज m स्क्वायर, एंड दिस इज n। ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस करेंगे तो 7 1 7 0 एंड 7 2 14, 140, दैट इज n स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा m। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिए इतना रहने के बाद फिर हम आते हैं सिंप्लीफाई, आप लोग कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स माइनस वाई होल क्यूब की आइडेंटिटी होते हैं, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो हमें फाइंड आउट करना है। तो -3x इंटू वाई कितना गिवन है, 21। ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 + 16 4 64, यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 3 2 63 इंटू 4 4 3 12, करेगा 1 6 4 24, एंड दिस इज 25। तो ये हो गया हमारे पास 250। तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 64 + 250, 2 यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ऐड करेंगे तो 4 + 2 इज 6, 6 + 5 इज 11, कैरी का 1, प्लस 2 + 1 इज 3 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज द आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं कि चलिए इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं, एक वैल्यूएशन के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसकी जगह इस बार एक माइनस का क्वेश्चन ले लेता है। चलिए यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया 97 होल क्यूब। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 100 - 3 होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए, ये हो जाएगा हमारे पास बी। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो वो क्या होती है, ए माइनस बी होल क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए माइनस बी। यहाँ पर करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 100 क्यूब माइनस दिस इज 3 क्यूब माइनस 3a कितना हमारे पास 100, और b कितना हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 100। चलिए इतना रहने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 1 2 1 2, 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। तो यहाँ पर 3 3 900, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 97। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 900, सॉरी अभी तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, -27। यहाँ पर 7 9 63, दिस इज 6 9 9 81, एंड दैट इज 87। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर करेंगे तो -87327। ओके, इतना करने का फिर हम यहाँ पर आते हैं तो हो जाता है 1 2 3 4। चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3
2787। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 9 - 1 8, और यहाँ पर आ जाएगा 9। हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 9 लाख, दैट इज 12,673। ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इससे तो बड़ा तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता। हाँ बेटर हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा इजी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आ गई हमारे पास एक स्पेशल काइंड ऑफ आइडेंटिटी। हमारे पास x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स ब्रैकेट प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारा इस आइडेंटिटी शो करता है, ये मिडिल टर्म ब्रेक में भी यूज़ आता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं और कुछ है क्या इसमें। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी और हमें देखने के लिए मिल रही है, टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू की अलग आइडेंटिटी होती है जिसमें हम ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, बट यहाँ पर ए बी के साथ क्या हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ए बी के साथ क्या आएगा प्लस आएगा, दैट इज ए स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज हो गई हैं। अब हो गए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक आइडेंटिटी और है हमारे पास, दिस वन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, तो आपने देखा होगा ए प्लस बी होल क्यूब की तरह, बस यहाँ पर 2 नहीं है और यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा सिमिलर सा है। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 5.4। एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा हमारे पास, तो यहाँ पर ये जो हो गए दोनों सेम है, तो जो सेम नंबर होगा उसको एक्स मान लेंगे, एंड जो डिफरेंट होंगे उनको ए और उनको बी मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस ए का, सॉरी एक्स माइनस ए और एक्स, सॉरी प्लस था ना, हाँ प्लस था, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू करेंगे तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक्स की यहाँ पर क्या गिवन है वाई, तो हम एक्स का लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस ए कितना हमारे पास -8, बी कितना हमारे पास -5, एक्स की वैल्यू क्या थी वाई प्लस ए की वैल्यू क्या थी -8, और ये हो जाएगी -5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13y 8 5 40 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। चलिए इसके बाद और देखते हैं और क्या गिवन है हमें यहाँ पर। तो इवेलुएट करने के लिए बोला गया है, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अब देखिए जैसे यहाँ पर एक आइडेंटिटी गिवन है, इसको ले सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आप इसको 1 मिनट में इसका आंसर लिख सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4 8 a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका आंसर ये होने वाला है मल्टीप्लाई करने के बाद, बट कैसे होने वाला है चलिए अब हम एक आइडेंटिटी लिखते हैं यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब। इसका मतलब क्या आता है a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा ही हो गया a प्लस बी, तो जो है हमारा 2a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जगह ये पूरा ये आगे, तो इसके हम ये ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a होल क्यूब प्लस बी होल क्यूब। तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग इनको सॉल्व बहुत देर में करेंगे, मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी याद थी तो हमने कितनी ईजिली कर लिया यहाँ पर। इतना करने के बाद फिर ये फाइंड द वैल्यू, ये सब हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि मुझे अभी इस करवाने से होते हैं। आई होप आपको साइड टॉपिक से क्लियर हो गए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। अब तक ऑल द बेस्ट।